Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 19 matrices and determinant, and आज हम exercise 19.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंटायरली एडजॉइंट के ऊपर बेस करता है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ही हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले आपको 2x2 की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दूँ और फिर हम 3x3 का किस तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं उससे डील करें, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए का विच इज 1 6 4 7, ठीक है। अगर हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या होता है कि जो लीडिंग डायगोनल है आपका, है ना, ये वाला जो लीडिंग डायगोनल आ रहा है जिसमें 1 और 7 आ रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी करके बता देता हूँ कि लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इस लीडिंग डायगोनल के साथ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसकी जगह को हम चेंज करते हैं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड डायगोनल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सेकंड डायगोनल। इस सेकंड डायगोनल के साथ क्या होगा स्टूडेंट, ये 6 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेकंड डायगोनल के साथ क्या होगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, सही है। तो भाई हमारे पास लीडिंग डायगोनल होगा तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, सेकंड डायगोनल होगा तो उसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 7 है तो स्टूडेंट दिस विल बी 7 1, और ये 6 4 है तो ये बन जाएगा -6 -4, ठीक हो गया। अब एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है M इन विच वी हैव 1 2 -3 एंड 8 रख लेते हैं यहाँ पे, सही है। अब देखिए मुझे अगर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ M, ये बराबर हो जाएगा 1 और 8 आपस में जगह चेंज कर देंगे तो 8 1 होगा, और ये दोनों अपनी साइन चेंज कर देंगे तो दिस विल बी -2 एंड 3, सही है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे गेट करता हूँ, फिर हम 3x3 के डिटर्मिनेंट एडजॉइंट की तरफ आएंगे, सही। भाई लेट सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स n है जिसमें वैल्यू है 1 एंड -1, सही है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है लेट सपोज -2 एंड 2, ठीक है। अब देखें इसका एडजॉइंट आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए रूल तो हमारे पास सेम रहने वाला है, पोजीशन चेंज होगी किसकी, लीडिंग डायगोनल की, तो दिस विल बी -1 एंड 1, सही है। और जो सेकंड डायगोनल आ रहा है इसकी साइन चेंज करनी है, तो ये -2 है तो स्टूडेंट्स ये +2 बन जाएगा, ये +2 है तो दिस विल बी -2, सही है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी टू गेट यू स्टार्टेड विथ एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करेंगे 3x3 के मैट्रिसेस को। तो भाई यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ इसका। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे 3x3 का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो पहले इसके स्टेप्स को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि हमें एक्चुअल में काम किस तरीके से करना होगा। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स ए के नाम से, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, सही है। ये जो हमारे पास बेसिकली मैंने नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ये इनके एड्रेसेस भी कह सकते हैं हम, है ना। A11 का मतलब ये है कि रॉ 1 एंड कॉलम 1, तो आप देख सकते हैं रॉ 1 और कॉलम 1 पे ये मौजूद है। सिमिलरली रॉ सेकंड और कॉलम थर्ड पे कौन सा होगा, तो रॉ सेकंड का मतलब 2 और रॉ थर्ड का मतलब 3, कॉलम थर्ड का मतलब 3 आ जाएगा, मतलब A23 हो गया, सही है। सिमिलर वे में A32 अगर हमारे पास है तो A32 का मतलब है
कि भाई रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2। सही है, तो इसको मैंने इस तरीके से एड्रेसेस के अंदर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो इसका एडजॉइंट स्टूडेंट्स बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई? इसका एडजॉइंट बराबर होता है कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। और यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होगी, ऊपर आएगा हमारे पास इसका ट्रांसपोज। सर यहाँ पर आप A11 स्मॉल में लिख रहे हैं, यहाँ एडजॉइंट के अंदर कैपिटल में क्यों आ गया? क्योंकि भाई ये हमारे पास एलिमेंट तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे को फैक्टर्स भी हैं। सही है ना? यहाँ पे अगर हम A11 की बात करें, इसको मैं AIJ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। सही है ना? ये मैट्रिक्स A का कोफैक्टर होगा, जहाँ पे ये I और J ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये I की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं? I की वैल्यूज हमारे पास हो सकती है 1, 2 एंड 3, ठीक है? और J भी इसी तरीके से हमारे पास होगा, है ना? J भी किसके बराबर होगा? 1, 2 एंड 3 के। सही है, तो देखिए AIJ है, मतलब A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23। सही है, बात समझ आ रही है? अब ये को फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इन को फैक्टर्स की वैल्यूज हम कैसे निकालें? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा को फैक्टर किसके बराबर है? ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। भाई सपोज करें हमें को फैक्टर AIJ की बात करनी है, सही है? तो AIJ का जो को फैक्टर है स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा -1 की पावर I प्लस जे इंटू माइनर मैट्रिक्स ऑफ IJ। सही है, ये माइनर मैट्रिक्स अब क्या है भाई? माइनर मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट के सेंसेस के अंदर आता है, ठीक है? लेट सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं IJ का मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 1। सही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है? और माइनर मैट्रिक्स भी होगा 1, 1। सही है, मतलब माइनर मैट्रिक्स 1, 1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, -1 की पावर 1 प्लस 1 तो फिलहाल मैं एज इट इज रख रहा हूँ। यहाँ पे माइनर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा बेसिकली, है ना? 1, 1 लिखा हुआ है, मतलब आप फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दें तो बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को हाइड करने से हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। A22 नहीं, ये 4 नहीं, ऊपर की हमारे पास बात होगी अभी, यहाँ पर आ जाए। सही, इन 4 की बात हो रही है। सही, तो ये 4 हमें जो है वो वहाँ पर मेंशन करने होंगे यहाँ पर, तो इनको एज इट इज में लिख देता हूँ। सही है, इस लाइन को हटा देंगे यहाँ से और थोड़ा बाहर बना देंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपने फिर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसे इस -1 की पावर 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी सिमिलर वे में आपने A33 तक को फैक्टर्स निकालने हैं। तो जितना आसान 2/2 का एडजॉइंट था, उसमें लीडिंग डायगोनल की पोजीशन चेंज और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करके बात खत्म हो जाती थी, उतना ही मुश्किल और टफ हमारे पास जो है वो 3/3 का होने वाला है। बेसिकली मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए इसको, ठीक है सर? आप मुश्किल कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसको? भाई मुश्किल नहीं है, लेंदी है ना? चीज़ तो आसान है, देखिए हर सेंस के अंदर काम आप यही वाला परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूला को याद करने तक कोई टफ होने वाला है। हाँ, ये लेंदी तो ज़रूर है। सही है, तो भाई ऑलरेडी हमने इस चीज़ को डिफाइन करने में तो टाइम लगा दी फिलहाल। अब कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर लें। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इन सबको अपने पास लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो इसको पॉज करके लाजमी अपने पास मेंशन करें, क्योंकि अभी इसी चीज़ को हम जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, आपने पॉज करके इसको लिख लिया होगा लाजमी। तो भाई मैट्रिक्स बी की बात करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स बी हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है -3, 2, -5, -1, 0, -2,
3 -4 एंड 1। सही है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमारे पास एग्जाम्पल किसकी तरह है, जो अभी मैंने स्मॉल लेटर्स के अंदर मैट्रिक्स लिखा था ए का, है ना, A11 A12 A13 आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा B11 B12 B13। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो भाई यहाँ पे हमारे पास B जो है बिल्कुल इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। सही है, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें इसका कोफैक्टर्स निकालने हैं, है ना। मतलब हमें अब यहाँ पे चाहिए अगर एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, तो चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा हमारे पास कैपिटल B11 कैपिटल B12 कैपिटल B13 कैपिटल B21 कैपिटल B22 कैपिटल B23 B31 32 एंड 33। सही है स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या चीज़ फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैपिटल B11 फाइंड करेंगे। सही है, तो इसके लिए यहाँ पे रखना होगा -1 और इसकी पावर होगी 1 + 1, है ना, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे आ जाएगा। सही है, और फिर माइनर का डिटर्मिनेंट गेट करेंगे। माइनर के डिटर्मिनेंट का मतलब है यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, तो ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 -2 -4 एंड 1। तो 0 -2 -4 1। सही है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी इस तरीके से कि -1 की पावर 2 आ रही है। सही है, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो 0 1 ज़ा 0 माइनस डिटर्मिनेंट का, और -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो स्टूडेंट्स ये प्लस का 8 होता है ना। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट गेट कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ हैं A B C D, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, A × D माइनस B × C। तो ये माइनस हमारे पास ये फॉर्मूला वाला माइनस, और B × C करके हमारे पास प्लस का 8 आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 8। सही है, तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करें, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर अगर आप करेंगे, नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव, और +1 को लिखने की हमें यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर भी हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम इसको कैलकुलेट करें तो इसमें लिख देता हूँ, मतलब 1 × -8, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली -8। सही है, किसकी वैल्यू आ गई है, B11 की आ गई। सिमिलर वे में अगर मैं B12 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये होगा -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, और माइनर रखेंगे अब हम यहाँ, तो भाई माइनर ऊपर से देख लेते हैं, हमारे पास 1 2 का मतलब है कि फर्स्ट रॉ एंड सेकंड कॉलम, मतलब -1 3 -2 एंड 1 आ जाएगा। सही है, तो -1 -2 3 और 1। सही है, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। -1 की पावर अब देखें हमारे पास ऑड आ रही है, ठीक है, तो किसी भी वैल्यू किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर ऑड हो तो माइनस की साइन हटती नहीं है, मतलब यहाँ पे -1 हमें लिखना होगा। सही, और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस मैंने लगा दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -6, और ये फॉर्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो -1 और ये हो जाएगा हमारे पास +5, सो दिस विल बी -5। सही है, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, B12 की। सिमिलर फैशन में हम B13 भी कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी -1 इन -1 पावर 1 + 3, और माइनर आएगा यहाँ पर, माइनर के अंदर इस बार -1 0 3 एंड -4, तो लिख लेते हैं यहाँ -1 0 3 एंड -4। सही है, अब देखो -1 की जो पावर आएगी अब वो इवन आएगी, है ना, 1 + 3 4 के बराबर, मतलब ये पॉजिटिव होने वाला है, और +1 को लिखने की नीड नहीं है हमें, तो हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो भाई -1 मल्टीप्लाई बाय -4 तो ये प्लस का 4 होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, मतलब 4 -0 तो 4 ही आने वाला है। तो B13 इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं बस एक और वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, B21। उसके बाद ये बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज आप लोग खुद फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, पॉज करके, ताकि फिर हम उसे कंपेयर करें और वीडियो को भी हम जल्दी जल्दी फिर आगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं B21, सो दिस विल बी -1 पावर 2 + 1, और माइनर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स माइनर हमारे पास 2 1 के लिए हो जाएगा सेकंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 -5 -4 एंड 1, सही है। 2 -5 -4 एंड 1 आ जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो भाई -1 की पावर इस बार देखें हमारे पास ऑड आ रही है, मतलब माइनस की साइन रहेगी। सही है, डिटर्मिनेंट निकाले तो 2 1 2, फॉर्मूले का -4 इंटू -5, तो ये प्लस का 20 होने वाला है। सही है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18। सही है, मतलब ये फाइनल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 80। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स B21। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से आप B23 एंड B22 वगैरह जितनी वैल्यूज हैं पॉज करके कैलकुलेट करें। मैं डायरेक्टली इनके आंसर्स यहाँ पे मेंशन करता जा रहा हूँ। तो भाई आई होप आप सबने कैलकुलेट कर ली होंगी, तो इनकी वैल्यूज आपके पास यही आ रही होंगी। सही है, अब हमें सिंपल क्या करना है, इनको इस फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट करना है। सही है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोज भी लिखा हुआ आएगा, है ना, मैंने ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं लिखा था। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एज इट इज़ में रख देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। सही है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B। सही है, B11 हमने कितना निकाला था स्टूडेंट्स, -8। ठीक है, फिर -5 एंड 4, तो डायरेक्टली इनको यहाँ पे लिख लेते हैं -8 -5 एंड 4। सही है, फिर B21 आया था स्टूडेंट्स हमारे पास 18। ठीक है, और B22 12 -6। सही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 -6। 3 3 हमारे पास 2 के बराबर, 3 2 हमारे पास -1 है, और 3 1 आया था माइनस का 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंशन कर दिया, और ऊपर हमारे पास क्या है इसका ट्रांसपोज। सही है, मतलब एडजॉइंट ऑफ B जो हमारे पास आएगा, तो स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज अब हमने सिंपल करना है। ट्रांसपोज का तरीका क्या है कि आपने रॉ को कॉलम बना देना है। मतलब ये फर्स्ट रो आ रही है, सही है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -8। सही, थोड़ा स्पेस नीचे बना लें, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास -8 -5 4। सही है, फिर ये सेकंड रॉ, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा, तो दिस विल बी 18 12 -6 -4 -1 एंड 2 -4 -1 एंड 2। सही है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर यहाँ से भी हम हमारा आंसर कंफर्म करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजॉइंट। सही है, और आगे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, बताएंगे भाई हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। सही है, हमारे मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज शामिल थी स्टूडेंट्स, -3 2 -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 2 -5। सही है, देन वी हैव -1 0 -2 -1 0 -2, देन 3 -4 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे 3 -4 1। सही है, यही है जी। अब देखिए इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। सही, थोड़ा वेट करते हैं, ये कैलकुलेट करके ला रहा है इस वैल्यू को। तो ये रहा हमारे पास -8 18 -4, है ना, यही हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। -8 18 -4, फिर -5 12 -1। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, -5 12 -1
4 माइनस 6 2, तो यहाँ पर 4 माइनस 6 2। सही है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट का तरीका था बेसिकली 3/3 मैट्रिक्स के लिए। सही है। आज हमने 2/2 का भी तरीका देखा, 3/3 का भी तरीका देखा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसका पार्ट सी जो है ना, सी का मैट्रिक्स है, ये आपके लिए टास्क है कि आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करके बताएंगे यूजिंग द सिमिलर मेथड। ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जब आप इसे कैलकुलेट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे भी डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।